मकरूह का मतलब क्या है और मकरूह और हराम में, इन दोनों में क्या फ़र्क पाया जाता है? अक्सर जगह मकरूह का मतलब ये होता है कि उसे अंजाम न देना बेहतर है, लेकिन अगर कोई शख्स अंजाम दे दे तो ऐसी सूरत में उसे कोई गुनाह और अजाब नहीं होगा। जैसे जनाबत की हालत में खाना या पीना बगैर वजू या हाथ धोए हुए। लेकिन इबादत में जैसे नमाज या रोज़ा वगैरह में जब मकरूह का लफ्ज़ आता है तो यहाँ पर मकरूह का मतलब होता है सवाब में कमी। मिसाल में दे दूं, जैसे हैज या जनाबत की हालत में 7 आयत से ज़्यादा कुरान की तिलावत करने को मकरूह करार दिया गया है। लिहाजा अगर कोई 10 आयत की तिलावत कर ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसे सवाब तो मिलेगा लेकिन सवाब कम मिलेगा। और हराम का मतलब ये होता है कि जिससे शरीयत ने आपको रोका है, मना किया है कि अगर आपने उसे अंजाम दे दिया तो ये गुनाह में शुमार होगा और इस पर खुदावंद मुतआल ने अजाब का वादा किया है। और हराम का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ से शरीयत ने मना किया है और अगर आपने उसे अंजाम दे दिया तो आप गुनाहगार हैं और आप अजाब के मुस्तहक हैं, जैसे झूठ बोलना या किसी मोमिन की खीबत करना। यहाँ पर एक बहुत ही अहम पॉइंट कि हमारे यहाँ बाज़ जगहों पर मकरूह को हराम से ज़्यादा बुरा समझा जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। हाँ, हमें परहेज़ करना चाहिए मकरूह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने मकरूह को अंजाम दे दिया तो गोया उसने हराम काम की तरह किसी काम को अंजाम दिया है।